नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ट्रांसफार्मर को मल्टीमीटर से हम कैसे पता कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर खराब है या सही है। इस ट्रांसफार्मर में कौन सा वायर इनपुट का है और कौन सा वायर आउटपुट का है, एक एक पॉइंट समझाकर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर हम लिए हैं। दोनों ट्रांसफार्मर 2-2 एम्पियर की है। एक ट्रांसफार्मर जो है 12-0-12 है और दूसरी ट्रांसफार्मर 0-12 है। इसको कैसे हम पता करेंगे जी ये ट्रांसफार्मर सही है या खराब है? तो इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम बजर मोड पे सेलेक्ट करेंगे जहां से बीप की आवाज देती है। उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीमीटर को रख दे रहे हैं और यहाँ पे दोनों प्रो को सटाएंगे तो सुन सकते हो कि यहाँ मल्टीमीटर बीप की आवाज दे रही है। इस तरह जो रेड वाला वायर है, रेड वाला वायर हमेशा इनपुट का रहता है। तो यहाँ पे दोनों प्रो को एक एक वायर पर हम यहाँ पे सटाएंगे। इसमें आपको उल्टा सीधा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ मल्टीमीटर में देख सकते हो कि कुछ रीडिंग मिल रही है, यानी 160 रीडिंग मिल रही है। अगर इधर से भी सटाकर हम देखेंगे तो हमको उतना ही रीडिंग मिलेगा जितना उधर से रीडिंग मिल रहा था। इसमें उल्टा और सीधा आपको कुछ नहीं होता है। अब इधर से सटा के चेक कीजिए या इधर से इस प्रो को सटा के चेक कीजिए, कंटिन्यूटी बराबर ही मिलेगा। लेकिन जो जो इनपुट का वायर होता है इसमें आपको कुछ रीडिंग मिलना चाहिए। यहाँ पे बीप की आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ रीडिंग भी नहीं मिल रही है तो मानिए कि ये ट्रांसफार्मर खराब है। और कुछ पॉइंट में यहाँ पे रीडिंग मिल रही है और बीप की आवाज नहीं आ रही है तो ये प्राइमरी वायर है, यानी इनपुट वायर है। और ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कनेक्शन ठीक है, यहीं से ये कहीं से ओपन नहीं है, कहीं से कटा हुआ नहीं है। अगर दूसरी तरफ हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे, जो ये ब्लू कलर का तार है, तो एक प्रो को यहाँ पे सटाएंगे और एक प्रो को यहाँ पे सटाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि मात्र 2 पॉइंट रीडिंग मिल रही है और बीप की आवाज दे रही है। तो इससे आप समझ लीजिए कि जो बीप की आवाज दे रही है एक तरफ से, जिसमें कुछ रीडिंग मिल रही है और बीप की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, ये इनपुट का वायर है जिससे हम डायरेक्ट 220 वोल्ट पर इसको जोड़ेंगे। इस प्रकार इनपुट का वायर और आउटपुट का वायर भी आप चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से। और ये ट्रांसफार्मर खराब है या सही है ये भी चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से। तो दोनों तरीका हम आपको बताएं। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज रहता है 0-12 ट्रांसफार्मर में रहता है कि 2 तार इधर से निकला हुआ रहता है और 2 तार इधर से निकला हुआ रहता है, यानी दोनों तरफ से 2-2 वायर निकला हुआ रहता है। तो इसमें आपको पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सा तार इनपुट का है और कौन सा तार आउटपुट का है। तो इस तरीका से मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो। जिसमें रीडिंग मिलेगा और बीप की आवाज नहीं सुनाई देगा तो इनपुट का वायर है, और जिसमें 1-2 पॉइंट रीडिंग मिलेगा और बीप की आवाज सुनाई देगा वो आउटपुट का तार है। इस तरह किसी भी ट्रांसफार्मर को आप पहचान सकते हो। ये तो 4 तार जिसमें निकला हुआ है उसको बता दिए। अगर जिसमें 5 तार निकला हुआ है तो इसको कैसे आप पहचानिएगा? 90% ट्रांसफार्मर में दोस्तों देखा जाता है कि जो इनपुट का वायर रहता है वो रेड कलर का ही वायर निकला हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए एक प्रो को यहाँ पे सटाएंगे और एक प्रो को यहाँ पे सटाएंगे। तो इसमें देख सकते हो कि रीडिंग 132-31 के करीब मिल रहा है, यानी ये इनपुट का वायर, इसमें हमको कोई भी बीप नहीं मिल रही है। तो दूसरी तरफ जब हम देखेंगे तो इसमें 3 वायर निकला हुआ है। 2 वायर जो है एक कलर का है और जो तीसरा वायर है जो दूसरे कलर का है। तो सबसे पहले जो 2 वायर है एक कलर का, उसमें हम इस मल्टीमीटर की प्रो को सटाकर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो बीप मिल रही है और 4 पॉइंट बता रहा है। तो इस तरह तो हम पहचान गए कि ये भी ठीक है, कहीं पर भी नहीं कटा हुआ है। उसके बाद एक तार में एक प्रो को इस तरह हम सटाए रखेंगे और जो दूसरे कलर की वायर है उसको हम इसमें सटाकर देखेंगे। तो यहाँ भी हमको कंटिन्यूटी मिल रही है और बीप की आवाज दे रही है, यानी ठीक। फिर यहाँ पे हम इस प्रो को सटाएंगे और दूसरे तार में भी सटाकर चेक करेंगे। तो इस तरह कंटिन्यूटी मिल रहा है। तो ये जो 12-0-12 ट्रांसफार्मर है, 2 ब्लू तार है, एक ब्लैक तार है। जो ट्रांसफार्मर आपके पास होगा उसमें हो सकता है दूसरे कलर का ये आउटपुट वाला तार निकला हो, लेकिन ज्यादातर इनपुट वाला तार ट्रांसफार्मर में देखा जाता है तो रेड ही कलर का निकला हुआ रहता है। अगर रेड कलर का नहीं निकला हुआ है, दूसरे
कलर का तार निकला हुआ है, तो उसको आप मल्टीमीटर से इस तरह चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ पे हम दोनों इनपुट का वायर रेड वाला को एक एक प्रोब पर यहाँ पे सटाकर यहाँ पे चेक करेंगे, अगर मल्टीमीटर में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है तो समझिए कि दोस्तों ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया, कहीं से इसका कॉइल ओपन है, कट गया है। उसके बाद यहाँ पे हम आउटपुट वाला वायर को भी यहाँ पे सटा कर देखेंगे, यहाँ पर भी हमको कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा, ना बीप की आवाज सुनाई देगा, तो मानिए कि इस कॉइल में प्रॉब्लम है, कहीं से ओपन है वायर। अगर दोस्तों यहाँ पे इनपुट वाला वायर को अगर हम दोनों प्रोब पर यहाँ पे सटाकर चेक करेंगे, अगर बीप की आवाज सुनाई दे रही है तो समझिए कि ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो गया, इसका कॉइल कहीं पे शॉर्ट हो गया है। तो इस तरह आप ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हो कि ट्रांसफार्मर सही है या खराब है, कौन सा वायर इनपुट का है और कौन सा वायर आउटपुट का है। दोस्तों और दूसरा तरीका भी हम आपको यहाँ पे बता दें कि अगर इनपुट का वायर और आउटपुट का वायर आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है तो बिना मल्टीमीटर को आप कैसे पहचानिएगा। जो 0-12 ट्रांसफार्मर है ये हो सकता है दूसरा कलर हो, अगर पीला कलर हो और एक लाल कलर हो, तो उसको कैसे पहचानिएगा कि इसमें कौन सा इनपुट का वायर है और कौन सा आउटपुट वायर है। तो यहाँ कॉइल को देखकर भी आप पहचान सकते हो जो वाइंडिंग किया हुआ है। इस जो मोटा वाला इसमें कॉइल लेपटा हुआ है, कॉपर का वायर हो सकता है, एल्युमिनियम का वायर हो सकता है। जो लेपटा हुआ है मोटा वाला, इसमें 2 प्रकार का वायर लेपटा हुआ रहता है, एक पतला वाला वायर लेपटा हुआ रहता है जो इनपुट का रहता है, जो मोटा वाला लेपटा हुआ रहता है वो आउटपुट का रहता है। तो ये जो रेड वाला तार निकला हुआ है हो सकता है दूसरा कलर हो, तो जो मोटा वाला वायर लेपटा हुआ है इसमें, उसके अंदर से जो वायर निकला हुआ है यानी उसके ट्रांसफार्मर के अंदर से वो इनपुट का वायर हो जाएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो देखिएगा जो मोटा वाला तार लेपटा हुआ है उसके बाहर साइड से जो तार निकला हुआ है ये आउटपुट का वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा मोटा वाला वायर लेपटा हुआ है और इसके बाहर साइड से ये दोनों ब्लू कलर का वायर आउटपुट के लिए निकाला हुआ है, और इनपुट का वायर कहाँ निकाला हुआ है, तो जो मोटा वाला तार है उसके अंदर से निकाला हुआ है। इस प्रकार इस ट्रांसफार्मर में इनपुट का और आउटपुट का वायर पहचान सकते हो। दूसरी ट्रांसफार्मर हम आपको यहाँ पे बता दें तो सेम तरीका से आप देखिएगा, जो मोटा वाला वायर लेपटा हुआ उसके अंदर से ये दोनों रेड कलर का वायर निकाला हुआ है, यानी इनपुट का वायर है। और दूसरी तरफ इसको हम यहाँ पे दिखा दें तो देखिएगा यहाँ पर जो मोटा वाला वायर लेपटा हुआ है, जो कॉपर का वायर है, उसके बाहर साइड से आउटपुट का वायर निकाला हुआ है। तो इस तरह बहुत आसानी से आप इनपुट का और आउटपुट का बिना मल्टीमीटर का आप पहचान सकते हो कि कौन सा वायर इनपुट का है और कौन सा वायर आउटपुट का है। तो दोस्तों जो 12-0-12 ट्रांसफार्मर होता है इससे हम मात्र 12 वोल्ट की करंट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये 220 वोल्ट हम जब इसमें इनपुट देंगे तो 12 वोल्ट एसी ही करंट इसमें आउटपुट होगा, इसमें डीसी करंट आउटपुट नहीं होगा। डीसी करंट को बदलने के लिए एक ब्रिज रेक्टिफायर इसमें लगाना होता है। सेम तरीका से इस 12-0-12 ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट करंट इनपुट करेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट भी आउटपुट करेगा और 24 वोल्ट भी आउटपुट करेगा। तो इस तरह दोस्तों इसमें 12 वोल्ट और 24 वोल्ट कैसे आउटपुट करेगा कमेंट करके बताइएगा, तो इस पे हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।